बेसबॉल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंग्लैंड की इस डोमिनेटेड टीम का ख्याल आता है, जिसने अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग और फेयरलेस टैक्टिक्स से क्रिकेट को पूरी तरह बदल के रख दिया था। जो टीम टेस्ट में ओडीआई और ओडीआई में टी20 खेला करती थी और जिस टीम ने लगातार 3 आईसीसी इवेंट्स में से 2 आईसीसी इवेंट्स जीते थे, और इसीलिए इंग्लैंड की उस टीम को नाम दिया गया था बेसबॉल। लेकिन आज वही बेसबॉल जो एक वक्त पर बहुत कामयाब था, आज बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और वही इंग्लैंड की टीम जो एक वक्त पर वर्ल्ड चैंपियन थी, आज लगातार 2 आईसीसी ओडीआई इवेंट्स के ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है। लेकिन इसका रीजन क्या है? क्यों आज वही एक्सप्लोसिव बैटर्स और वही 150+ बॉलर्स इंग्लैंड के काम नहीं आ रहे? और इंग्लैंड क्रिकेट की हालत को देखते हुए तो सवाल बनता है कि क्या ये बेसबॉल का एंड है? लेट्स फाइंड आउट। ये तो हम सबको पता है कि क्रिकेट को इन्वेंट इंग्लैंड ने किया था, पर इंग्लैंड ने सिर्फ क्रिकेट को इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि इंग्लैंड हिस्ट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम्स में से एक है। फिर चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर आईसीसी इवेंट्स, इंग्लैंड काफी डोमिनेटेड क्रिकेट खेला करती थी। लेकिन बात जब आईसीसी नॉकआउट्स की आती थी तो पासा पलट जाता था, क्योंकि 1975 से लेकर 1992 तक इंग्लैंड ने 3 दफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, लेकिन वो तीनों बार फाइनल हार गया था। और 1999 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड होस्ट कंट्री होने के बावजूद ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है। अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट को आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक चीज मिल रही थी, और वो थी मायूसी। लेकिन फिर 2010 में इंग्लैंड अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतता है, और वही इंग्लैंड की टीम जो लगातार आईसीसी नॉकआउट्स में स्ट्रगल कर रही थी, आज जीत ही चुकी थी। और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब आईसीसी नॉकआउट्स में चोक करना बंद हो चुकी है। लेकिन फिर 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बांग्लादेश के हाथों नॉकआउट स्टेज से बाहर हो जाता है। पर अब इंग्लैंड पर चोकर्स का टैग लग चुका था, क्योंकि वो लगातार हर आईसीसी इवेंट्स में चोक कर रहे थे। लेकिन फिर 2015 में इंग्लैंड की रेड बॉल क्रिकेट में एंट्री होती है ब्रेंडन मैकलम की, और वो जैसे आते ही इंग्लैंड क्रिकेट की अप्रोच ही बदल देते हैं, जहां अब इंग्लैंड हर बॉल पर अटैक कर रहा था। और इसी वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन बॉलर्स के सामने डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। और इसीलिए 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड फेवरेट थी, क्योंकि वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे जो शायद हिस्ट्री में किसी ने ना खेली हो। और ये बात चैंपियन ट्रॉफी में साबित भी हो जाती है। लेकिन वही फेवरेट टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों बाहर हो जाती है। पर अभी ये बेसबॉल के एरा का स्टार्ट था, और इसीलिए 2019 में इंग्लैंड मॉर्गन की कैप्टनसी में अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है। ये वर्ल्ड कप अपने सुपर ओवर की वजह से काफी कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप माना जाता है, लेकिन आखिर में टाइटल इंग्लैंड को ही मिलता है। इस वर्ल्ड कप के बाद ट्रेवर बारलिस एज अ इंग्लैंड व्हाइट बॉल को स्टेप डाउन कर जाते हैं, जिन्हें फिर क्रिस सिल्वरवुड रिप्लेस करते हैं। और इसी साल इंग्लैंड एशिज में डोमिनेटेड क्रिकेट खेलते हुए उसे रिटेन करता है। लेकिन फिर 2021 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। पर वही न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को नॉकआउट स्टेज से बाहर कर देती है। लेकिन फिर 2022 में इंग्लैंड सेमीफाइनल में 10 विकेट से इंडिया को और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतता है। और अब बेसबॉल अपने प्राइम में आ चुका था। लेकिन फिर 2022 में ही ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड की ऑल फॉर्मेट्स की कोचिंग थमा दी जाती है, और अब इंग्लैंड क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेसबॉल खेलना शुरू हो चुका था। जैसे 2022 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच में इंडिया के फर्स्ट इनिंग में 416 और दूसरी इनिंग में 245 रन करने के बावजूद इंग्लैंड सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर उस 378 रन के टारगेट को चेज कर लेता है। और इसी साल इंग्लैंड नीदरलैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच में 498 रन करता है, जिसमें जॉस बटलर 70 बॉल्स पर 162 रन करते हैं। और अब इस वक्त इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर्स बेसबॉल को ऐसे दिखाना शुरू हो चुके थे कि कोई भी बेसबॉल का मुकाबला नहीं कर सकता।
It's not quite so easy to bang away at 5 and 6 and over. क्योंकि इस वक्त बेसबॉल काफी हिट हो चुका था। जैसे 2022 में इंग्लैंड अपने 12 टेस्ट मैचेस में से 10 टेस्ट मैचेस जीतता है और इसी साल इंग्लैंड हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान को पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करता है। लेकिन अब वक्त आ चुका था 2023 का और अब तक ज्यादातर टीम्स बेसबॉल को फिगर आउट कर चुकी थी और इंग्लैंड के प्लेयर्स जो पहले हर बॉल पर स्ट्राइक रोटेट करके और सही वक्त पर बाउंड्रीज लगाकर असली बेसबॉल क्रिकेट खेला करते थे और अब वही इंग्लैंड के प्लेयर्स बेसबॉल के नाम पर सिर्फ स्लॉगिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड के अब हारने की स्ट्रीक शुरू हो चुकी थी, जो हमें 2023 के वर्ल्ड कप में नजर भी आता है, जहां इंग्लैंड बेसबॉल बुरी तरह एक्सपोज होकर 7वें नंबर पर फिनिश करता है। लेकिन फिर 2024 में इंग्लैंड T20 में थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलता है और इसीलिए इंग्लैंड 2024 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलता है, लेकिन इंडिया के हाथों हार जाता है। पर अभी भी इंग्लैंड का ओडीआई और टेस्ट में बहुत बुरा हाल था। जैसे वही इंग्लैंड की टीम जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था, इस दफा पहले मैच में पाकिस्तान को 823 रन मारता है, लेकिन जब अगले टेस्ट मैच में उसी फ्लैट ट्रैक को स्पिन ट्रैक में बदला जाता है और वही इंग्लैंड के बैट्समैन जो 300 रन मार रहे थे, अब उनके लिए 50 रन मारना भी नामुमकिन हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बात साबित हो चुकी थी कि इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिनर्स के पपेट बन चुके हैं और इंग्लैंड के वो 150 प्लस बॉलर्स बुरी तरह पिट रहे थे, जिसकी झलक हमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में भी देखने को मिलती है, जहां इंग्लैंड के बॉलर्स जितनी तेज बॉल डालते, इंडियन बैट्समैन उतनी ही तेजी से उस बॉल को बाउंड्री के पार भेज देते और इंग्लैंड बैट्समैन का तो पूछो ही मत। लेकिन इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर्स अपनी इंग्लैंड की इस टीम को ठीक करने के बजाय बेतुके रीजन देने लगते हैं कि फोग बहुत है, कि बॉल अच्छी तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन असल में ठीक होने की जरूरत इंग्लैंड टीम को है और इसीलिए 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से अपने सारे मैचेस हारकर 0 पॉइंट्स के साथ बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया है। लेकिन इंग्लैंड की असल प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है इंग्लैंड बैट्समैन में डिसिप्लिन की कमी होना और उन्हीं इंग्लैंड बैट्समैन का स्पिनर्स के आगे क्लूलेस नजर आना, और सबसे बड़ा रीजन इंग्लैंड बॉलर्स की बुरी बॉलिंग। और जब तक इंग्लैंड इन मसलों को हल नहीं करेगा, वो स्ट्रगल ही करेगा। सब्सक्राइब।